श्रद्धा वालकर का जिस तौर तरीके और अंदाज से बड़ी बेरहमी से 35 टुकड़े किए गए, ठीक इसी अंदाज में अंजन दास को कई टुकड़े में काटकर मार डाला गया। अंजन के 10 टुकड़े करने के बाद उसे फ्रिज में रखा गया और रोज टुकड़े को सुनसान जगहों पर फेंका गया। जब कभी पुलिस मानव शरीर के टुकड़े को बरामद करती, उस रोज हत्यारे भी मौके पर पहुंच जाते। वही बुदबुदाता पता नहीं किसका है इतने भयानक तरीके से मर्डर। बीते 5 जून को दिल्ली पुलिस पांडव नगर में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी पास के एक झाड़ियों से बदबू आने पर पेट्रोलिंग टीम ने थाने में जानकारी दी। आसपास सर्च करने पर टीम को एक बैग में इंसानी शव के टुकड़े मिले। पुलिस का माथा ठनका, गुमशुदगी की फाइल उल्टी गई। इसी बीच किसी ने पुलिस के कान में फूंक मारी कि त्रिलोकी नगर में रहने वाला अंजन दास रहस्यमय ढंग से गायब है। दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। अंजन दास के घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। टेक्निकल सेल की मदद ली गई। 2 सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को चौंका दिया। एक फुटेज में मारा गया अंजन का बेटा बैग ले जाता दिखाई दे रहा है। वहीं पीछे पीछे जाती उसकी मां पूनम भी दिख रही है। पुलिस को माजरा समझ में आ गया। माँ बेटे दोनों को कस्टडी में ले लिया। दोनों पूछताछ में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सामने टूट गए। पूनम ने अपना गुनाह कबूल करते हुए मर्डर के पीछे छिपे राज को खोला। उसने कहा, अंजन दास का लूर लक्षण ठीक नहीं था। वो घर की औरतों पर बुरी नजर रखता था, उनके साथ गलत कर रहा था। इसलिए उसके कहने पर उसके बेटे दीपक ने उसे मार डाला। दीपक ने भी ये बातें दोहराई कि बेटी बहू के प्रति गलत नीयत था। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था, गलत नीयत रखता था, इसलिए करा मैंने ऐसा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया। मां बेटे को 4 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। पूनम मारे गए अंजन की दूसरी पत्नी थी, वहीं बेटा सौतेला है। पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर अपने पति अंजन दास की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके 10 टुकड़े किए गए, उन्हें फ्रिज में रखा। एक दिन बाद रोज थोड़े थोड़े टुकड़े बाहर फेंकती रही। पूनम को शक था कि बेटे दीपक की पत्नी और उसकी एक तलाकशुदा बेटी पर भी अंजन की बुरी नजर थी। तलाकशुदा बेटी पूनम के साथ ही रह रही थी। पूनम ने अपना राज खोला कि बहुत कम उम्र में बिहार के सुखदेव तिवारी से उसकी शादी हुई थी। सुखदेव दिल्ली आ गया। पीछे पीछे पूनम भी दिल्ली आ गई, पर उसे उसका पति सुखदेव नहीं मिला। इसके बाद वो कुल्लू नाम के शख्स के साथ रहने लगी। कुल्लू से उसके 3 बच्चे हुए। लीवर फेल होने के कारण कुल्लू मर गया। इसके बाद पूनम अंजन के साथ रहने लगी। अंजन लिफ्ट ऑपरेटर था। पूनम और दीपक ने मार्च अप्रैल में हत्या की साजिश रची। 30 मई को दोनों ने अंजन को शराब पिलाई, जिसमें नींद की गोलियां मिला दी गई थी। बेहोश होने के बाद अंजन के कई टुकड़े कर दिए गए। हत्या के बाद टुकड़े फ्रिज में रखे। घर में पेंट करवाया ताकि बदबू को दबाया जा सके। अंजन के सिर को एक गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस ने बताया कि अंजन के घर वाले बिहार में रहते हैं। अंजन का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए पुलिस टीम बिहार जाएगी। पोस्टमार्टम से खुलासा हो गया था कि मिले टुकड़े पुरुष के हैं। तब क्राइम ब्रांच ने कहा था कि श्रद्धा मर्डर केस से इसका कोई लेना देना नहीं। श्रद्धा और अंजन दास मर्डर केस के बाद से दिल्ली में दहशत है।